हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होता है और हम अपने डिज़ायर के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं ताकि हम उसे मैनिफेस्ट कर पाएँ। बट प्रॉब्लम यहाँ तब आती है जब हम अपने डिज़ायर को फ़ील नहीं कर पाते, क्योंकि अब्राहम हिक्स कहते हैं कि आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, वो उतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। मतलब जो आपकी डोमिनेंट फीलिंग है, जो आपकी डोमिनेंट वाइब्रेशन है, वही आपको आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होते हुए दिखती है, राइट? तो जब आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप अपने डिज़ायर को फ़ील नहीं कर पा रहे हो, तब उसका एक बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन हो जाता है, जिसके बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अपने डिज़ायर को फ़ील नहीं कर पा रहे हो, तब आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, और वो प्रोसेस है स्क्रिप्टिंग। जी हाँ, स्क्रिप्टिंग। अब स्क्रिप्टिंग क्या होता है, कैसे करना होता है, वही हम आज की वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्रिप्टिंग होता क्या है। देखो, जब भी हम लोग कोई मूवी देखते हैं, हम कोई सीरियल देखते हैं, तब आपने नोटिस किया होगा ना कि वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले उसकी एक स्टोरी लिखी जाती है, राइट? और जो स्टोरी लिखी जाती है उसी को बोला जाता है उस पर्टिकुलर मूवी या फिर सीरियल की स्क्रिप्ट, राइट? अब क्योंकि हमें भी अपनी लाइफ में हमारी कुछ डिजायर्स हैं जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी लाइफ वैसी हो जाए जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपनी लाइफ की एक स्टोरी लिखेंगे, राइट? जी हाँ, लिखेंगे, है ना? और बाय द वे मैं बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ये किस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि वीडियो का जो वॉचिंग टाइम है ना, वो 20 to 25% तक ही होता है। आप लोग एंड तक वीडियो नहीं देखते हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है? तो चलिए वापस से आते हैं कि स्क्रिप्ट क्या होती है। देखिए, स्क्रिप्ट क्या होती है कि आपको अपनी स्टोरी, जो आपके डिजायर है, जो आपकी लाइफ में आपके विशेस हैं, आपको उनको लिखना स्टार्ट करना है, राइट? अब आपको कैसे लिखना है, आप ये समझिए कि आप एक राइटर हैं। आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। आप ही अपनी उस कहानी के हीरो हैं, हीरोइन है, जो भी हैं, वो सब कुछ आप ही हैं। आपके ऊपर 100% कंट्रोल है। आप उस स्टोरी को कैसा भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं आप अपनी स्टोरी को वैसा लिखिए, राइट? अब बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर आप यहाँ पर अपनी इस स्क्रिप्ट में ग्रैटिट्यूड को इन्वॉल्व कर ले, यानी कि ग्रैटिट्यूड को शामिल कर ले। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको एक डिजायर जॉब चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से लिखिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरे डिजायर जॉब देने के लिए, राइट? मतलब कि आपको इस टाइप से फील करना है, इस टाइप से आपको सोचना है कि आपकी जो डिजायर है वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। और क्योंकि वो फुलफिल हो चुकी है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो उस यूनिवर्स को, उस सुप्रीम पावर को, जिसको भी आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिनको भी आप मानते हो, राइट? उनको ग्रैटिट्यूड देते हुए अपनी स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं इस जॉब में बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस जॉब को करते हुए, अपनी जॉब में काम करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे सीनियर्स मेरी तारीफ कर रहे हैं, राइट? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस जॉब से जो मुझे सैलरी मिल रही है, उस सैलरी से मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए गिफ्ट ले रहा हूँ, उनके साथ घूमने जा रहा हूँ, उनके साथ एंजॉय कर रहा हूँ, और इसी जॉब की सैलरी से मैं अपना टाइम एंड एनर्जी सेव कर पा रहा हूँ। अपने छोटे मोटे कामों के लिए मैंने हेल्प्स हायर कर ली हैं, राइट? मतलब कहने का ये है, जो भी आपकी डिजायर है उसको इस तरीके से लिखो कि वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो, राइट? अगर हम मान लीजिए जॉब के अलावा अगर मान लीजिए किसी और एग्जाम्पल के पे हम लोग जाएं, मान लीजिए हम रिलेशनशिप पे जाते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना लविंग एंड केयरिंग पार्टनर देने के लिए। या अगर आपका कोई एसपी है, आप उसके लिए लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हम दोनों आज एक साथ हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमने अपनी फैमिली बना ली है, हमारी शादी हो चुकी है, हमारी फैमिली एक दूसरे के साथ हैप्पी है ना? हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, जो ड्रीम लाइफ हम चाहते थे वो लाइफ हम जी रहे हैं, राइट? मतलब कहने का ये है, अपनी हर एक डिज़ायर को बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में लिखो कि जैसे वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, राइट? आपको
बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम सोचते हैं या जब हम बोलते हैं ना, तब हम उसको उतना ज़्यादा फील नहीं कर पाते जितना हम तब फील कर पाते हैं जब हम उसको लिखते हैं, राइट। जब आप लिखते हो, आप पेपर लेके बैठते हो, नोटबुक लेते हो, पेन लेते हो और उसको लिखना स्टार्ट करते हो, तब एक अलग ही एनर्जी आपकी बॉडी में जनरेट होती है, राइट। आप जो लिख रहे हो आप उसको बहुत अच्छे से फील कर पाते हो, राइट। अगर आपको याद होगा, जब हम लोग अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में थे, तभी हमारे टीचर्स भी बोला करते थे कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के याद करो। क्योंकि लिख के जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तब हम उस चीज को बहुत ही अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं, या उसको चीज को बहुत ही अच्छे से मतलब अपने अंदर उतार पाते हैं। आप ये समझ लीजिए, राइट। अब यहाँ पर जो है, मैं कुछ लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, मैं उनको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहला डाउट ये होता है कि हमें कौन से पेन से लिखना है। कलर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने आई थिंक सो ग्रैटिट्यूड वाले वीडियो में बताया था कि कलर का मुझे उतना नहीं पता, कलर का कि शायद से इनके पीछे कोई साइंस होता हो, बट क्योंकि मुझे नहीं पता तो इसलिए मैं मानती भी नहीं हूँ। और आप किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हो, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, राइट। उसके अलावा एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमें फ्रेश नोटबुक लेनी है या फिर कोई यूज पड़ी हुई है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए, आपकी चॉइस है, आप चाहें तो अपनी किसी भी यूज नोटबुक को यूज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। इतनी महंगाई नहीं है, 10-20 रुपए की आपने एक छोटी सी नोटबुक से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको अलग ही मतलब खुद से होगा ना कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा हो जाता है कि हमें ये लिखना कितने दिन तक है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ना, मतलब कोई भी प्रोसेस ना बाउंडेशन के साथ हमें नहीं करना होता, राइट। मतलब कि मैं आपको बोल दूं कि आप इसको लगातार 21 दिन तक लिखो, लगातार 1 महीने तक लिखो, तब आपको आपके डिजायर रिजल्ट मिलेंगे। और आप इसको एक बर्डन की तरह लिख रहे हो कि नहीं क्योंकि उन्होंने बोला है या किसी भी कोच ने बोला है कि आपको लगातार 20 दिन या 1 महीना तक लिखना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, और आप उसको एक बर्डन की तरह लिख रहे हो, तब आपको इस प्रोसेस का रिजल्ट 0% मिलेगा, माने बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको एक लोड की तरह, आप इसको एक वर्कलोड समझ रहे हो, बजाय कि इसको एंजॉय करने के, राइट। और हमें पता है, अब्राहम हिक्स कहते हैं कि जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे, माने जब तक आप अलाइन नहीं होगे, आप अलाइनमेंट में नहीं होगे, आप कितने भी एक्शंस ले लो, वो आपको आपके कभी भी डिजायर रिजल्ट ला करके नहीं दे सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जब आपका मन करे तब आप लिखो, आपका मन नहीं कर रहा, बीच में स्किप हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाने दो, आपको टाइम नहीं मिला आज, कोई बात नहीं, मत लिखो। मतलब देखिए, जब भी हम किसी भी प्रैक्टिस को मिनिमम 21 डेज तक हम उसको कंटिन्यूसली करते हैं, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। इसीलिए किसी भी प्रोसेस को मिनिमम 21 डेज तक करने के लिए रेकमेंड किया जाता है, ताकि वो आपकी हैबिट बन जाए। बट अगर इनकेस आपसे वो कभी भी छूट जाती है, तो खुद के अंदर गिल्ट नहीं करना, खुद को कोसना नहीं हो, माय गॉड आज तो मेरी स्क्रिप्टिंग छूट गई, अब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कोई प्रलय नहीं आएगी, है ना। कोई बात नहीं, आज छूट गई तो कल कर लेना, ठीक है। इतना ज्यादा हेडेक नहीं पालना अपने ऊपर, ठीक है। जब आपका मन करे तब आप करो, अगर आपका मन नहीं कर रहा आप मत करो। बट यस, ये है कि अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तब इस प्रोसेस के बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। अब आ जाते हैं कि हमें किस टाइम करनी है। तो देखिए, एज यूजुअल कोई भी जो प्रोसेस होता है, उसको अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो वो बहुत ही अमेजिंग होता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिन शुरू हुआ है, हमारा माइंड फ्रेश है, सब कुछ एकदम फ्रेश होता है। तो अर्ली मॉर्निंग करेंगे तब भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बेड टाइम पर करते हैं, माने आपने स्क्रिप्टिंग किया, आपने अपने डिजायर को फील किया और आप जाकर के सो गए, मतलब कि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर अपना प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा, और आपको इस प्रोसेस के या फिर इसी टेक्निक के रिजल्ट्स आपको मिलने स्टार्ट होंगे, राइट। अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये किन लोगों के लिए एकदम अमेजिंग तरीके से काम करती है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है जिन लोगों को लिखना पसंद है, राइट। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप एक राइटिंग पर्सन नहीं है, अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, राइट, तब आपके लिए प्रोसेस काम नहीं हो सकता है कि ये प्रोसेस आपके लिए उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करे। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक हम किसी भी काम को करते हुए इंजॉय नहीं करते, जब तक हमको किसी भी काम को करते हुए हैप्पी फील नहीं होता, तब तक हमें उसके रिजल्ट्स उतने इफेक्टिव नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम ना उसको एक बर्डन की तरह लेते हैं कि मुझे, क्योंकि इस कोच ने बोला है कि मुझे ये करना है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, अदरवाइज मेरा कुछ खास मन नहीं है ये करने का, राइट। जैसे जॉब में नहीं होता अक्सर लोगों के साथ कि बस जा रहे हैं क्योंकि पैसा मिलेगा। अगर कोई बोल दे ना कि हमें ऐसी पैसा मिल जाए तो मैं ये जॉब बिल्कुल भी ना करूँ, ऐसा होता है ना। कहने का मतलब ये है कि वो लोग उस
उस जॉब को एंजॉय नहीं कर रहे, है ना, उस काम को करने में उन्हें मज़ा नहीं आ रहा। और जब किसी काम को करने में मज़ा नहीं आता ना, तो हम उससे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। वो हमें कभी भी हमारा डिज़ायर रिजल्ट्स ला करके नहीं दे सकती, बजाय उसके कि हम वो काम करें जो हमें, जिसको करने में हमें खुशी मिल रही है, राइट। तो इसीलिए अगर आपको लिखना पसंद है, आपको लिखना अच्छा लगता है ना, आप घंटों बैठ के लिख सकते हैं, तभी आप इस प्रोसेस को कीजिएगा, तभी आपको अमेजिंग रिजल्ट्स ला करके देगी। अगर आप इसको एज अ बर्डन यूज करेंगे, सोचेंगे कि बस ये तो मुझे एक काम है, बस करके खत्म करना है, तब आप इससे दूर रहिएगा, ये आपके लिए काम नहीं करेगी। दूसरी चीज जो मैंने बोली ग्रैटिट्यूड वाली बात, कि आप ये सोचिए कि ये चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी है। ये चीज़ ना मैंने अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल वाली वीडियो में भी बताई थी, जिसमें मैंने ग्रैटिट्यूड के 3 लेवल्स बताए थे। उसमें थर्ड वाला लेवल था कि आप अपने डिज़ायर्स को ऐसे ही ग्रैटिट्यूड बोलो, फील करो कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। और यही स्क्रिप्टिंग होती है। तो जी हाँ, अगर जो है आप अपने डिज़ायर को ऐसे सोच सकते हो या फील कर पाते हो कि यस वो ऑलरेडी हो चुकी है, तब ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स ला करके देती है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, आप ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हो, तो यस आप नॉर्मल स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, बट हाँ आपको लिखना पसंद होना चाहिए। अगर लिखना पसंद नहीं है तो प्लीज आप इस प्रोसेस को मत कीजिएगा, ये आपको रिजल्ट ला करके नहीं देगी, और फिर आप बाद में बोलेंगे कि ये सब फालतू की चीज होती है, बेकार की चीज होती है, इनसे कुछ भी नहीं होता, राइट। एंड बाय द वे, अगर आप ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर पाते हो, अगर आप ये नहीं सोच पाते हो कि मेरी डिजायर जो है वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, तब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं आपको एक और अमेजिंग प्रोसेस बताऊंगी, जिसमें आपको ऑलरेडी हो चुका है वाली फीलिंग सोचने की ज़रूरत नहीं है, और वो बिल्कुल इसी तरीके के अमेजिंग रिजल्ट आपको ला करके देता है, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आप जो है अपने डिज़ायर को सिर्फ सोचते हो और फील नहीं कर पाते हो, तब आपको उसको लिख कर बोल सकते हो, लिख कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, अपनी स्टोरी खुद से लिख सकते हो, और जब आप ये करते हो तब आप अपने डिज़ायर को बहुत अच्छे से फील कर पाते हो, और जैसी आपकी फीलिंग्स होती है, जैसी आपकी वाइब्रेशंस होती है, वैसे ही आपकी रियलिटी होती है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।